श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 जून 2023 को है मासिक शिवरात्रि। उसके बाद में दोस्तों 18 जून 2023 को है अमावस्या। दोस्तों, यह अमावस्या बहुत ही ज़्यादा खास है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अमावस्या गुप्त नवरात्रि की अमावस्या है। क्योंकि दोस्तों अगले दिन सोमवार से ही गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, इसीलिए यह अमावस्या बहुत ही ज़्यादा विशेष है। साथ ही में दोस्तों मासिक शिवरात्रि और अमावस्या के हम आपको आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिन उपायों को करके आप अपने जीवन से दुख और समस्याओं को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन की सारी परेशानियों को दूर भगा सकते हैं। तो दोस्तों उपाय में क्या करना है आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 16 जून 2023 मासिक शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम उस उपाय के बारे में बात करेंगे जिस उपाय को करने के बाद अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, अपार कष्ट आपके जीवन में चल रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, बहुत सारे दुखों का पहाड़ आपके ऊपर टूट चुका है, तो उस स्थान पर आपको इस मासिक शिवरात्रि के दिन यह वाला उपाय करना चाहिए। करना क्या है दोस्तों, इस उपाय में आपको मात्र 2 बेलपत्र लेकर जाना है। कितनी? मात्र 2 बेलपत्र और 1 लोटा जल। कब जाना है? प्रातःकाल सुबह सुबह मासिक शिवरात्रि के दिन, है ना। मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है और इस दिन किया गया किसी भी उपाय का फल आपको बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, 2 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर आपको प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। भगवान शिव जी के मंदिर आप लोग पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, अभी आपको यह 1 लोटा जल अलग रख देना है। अभी आपको जाते से 1 लोटा जल ये भगवान शिव जी पर नहीं चढ़ाना है। आपको ये दोनों ही चीज़ें लेकर भगवान शिव जी के पास में आकर बैठ जाना है। बैठने के बाद 2 जो बेलपत्र आप लोग लेकर आए हो, इन 2 बेलपत्र को 2 अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना है जो कि भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ही है ना। तो अपनी 2 बेलपत्र में से सबसे पहली बेलपत्र निकाल लो और उस बेलपत्र को आपको कहाँ पर चढ़ाना है, जहाँ पर जलाधारी है, जलाधारी से जहाँ से जल नीचे गिरता है, बिल्कुल उस आखिरी कोने के कुछ भाग में, है ना। यहाँ पर आपको यह बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर नहीं चढ़ाना है जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है, ठीक है, वहाँ पर नहीं चढ़ाना है। आपको इस बेलपत्र को, पहली बेलपत्र को कहाँ पर चढ़ाना है, जो जलाधारी होगी, जलाधारी का बिल्कुल जो आखिरी वाला भाग होगा जहाँ से जल नीचे गिरता होगा, जहाँ से जल नीचे गिर रहा होगा, ठीक है। तो उस नीचे गिर रहे भाग जहाँ से गिरता है उस जलाधारी का आखिरी वो हिस्सा, उस तरफ को आपको पहली बेलपत्र की डंडी का मुख करके रखना है और जो बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख होगा वो शिवलिंग की तरफ करके रखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको पहली बेलपत्र उस जलाधारी पर रखना है। रख दिया आपने। रखने के बाद दूसरी बेलपत्र आपको रखना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। पहली बेलपत्र की डंडी का मुख आपने जलाधारी की तरफ करके रखा था, बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपने शिवलिंग की तरफ करके रखा था। दूसरी वाली जो बेलपत्र होगी, इस बेलपत्र की जो मतलब बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख होगा, ये आपको अपनी तरफ करके समर्पित करना है और डंडी का मुख भगवान शिव जी की शिवलिंग के पीछे की तरफ करके समर्पित करना है, ठीक है। मतलब जिस तरफ से आप बेलपत्री समर्पित कर रहे हैं उस तरफ उस बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख होना चाहिए और डंडी का मुख पीछे के साइड अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी वाली बेलपत्र है। इन 2 बेलपत्र को 2 स्थानों पे आपने चढ़ा दिया। अब 2 स्थानों पे चढ़ाने के बाद आप जो 1 लोटा जल लाए हैं, इस 1 लोटा जल से आपको क्या करना है, पंचजल दोनों बेलपत्र पर चढ़ाना है। अब आप कहेंगे कि पंचजल कैसे चढ़ाते हैं और क्या होता है पंचजल। तो पंचजल नाम में ही समझ आता है कि 5 बार जल चढ़ाने को ही हम पंचजल कहते हैं, ठीक है। तो आपको अपने उसी 1 लोटे जल से इन 2 जगहों पर, इन्हीं बेलपत्र के ऊपर 5 बार थोड़ा थोड़ा जल करके समर्पित करना है। पहली वाली बेलपत्र पे थोड़ा थोड़ा करके 5 बार जल समर्पित कर दो और फिर दूसरी बेलपत्र पर भी भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर भी 5 बार थोड़ा थोड़ा करके जल समर्पित कर दो। यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। उपाय करने के बाद आप भगवान शिव जी से प्रार्थना करें। आप जिस कामना के लिए, जिस समस्या के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, वह समस्या या दुख समस्या, अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से आप बोल दीजिए। निश्चित ही कुछ ही दिनों के अंदर अगले महीने की जो मासिक शिवरात्रि आएगी, जब तक आपका जो भी काम होगा वो पूर्ण हो जाएगा, आपके जीवन से दुख और समस्याएं दूर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में जो कि आपको इस मासिक शिवरात्रि के दिन करना है और इस उपाय को करने से आपकी किसी प्रकार की मनोकामना जो होगी वो पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों इस उपाय में आपको करना क्या है कि 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दानों को आपको गिन लेना है, ठीक है। 7 काली तिल के दानों को गिनकर 1 काली मिर्ची लेकर इसको लेकर जाना है आपको भगवान शिव जी के मंदिर में मासिक शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर अपने सीधे हाथ की हथेली में 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दानों को एक साथ रखना है और एक साथ रखने के बाद आप आंखें बंद कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर इस 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दानों को भगवान शिव जी के पास में बैठकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना को करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आप समर्पित कर दीजिए। 1 काली मिर्च और 7 काली तिल के दाने जो व्यक्ति मासिक शिवरात्रि के दिन या किसी भी शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाता है, उसके मन की कामना भगवान शिव जी बहुत जल्द पूर्ण करते हैं,
भले ही वो कितनी ही बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में जो कि आपको इस मासिक शिवरात्रि के दिन ज़रूर करना है। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि के दिन आपको सुबह सुबह एक लोटा लेना है, उस लोटे के अंदर आपको शुद्ध जल भरना है। उसी एक लोटे जल के अंदर आपको डालना है थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का दूध, है ना। थोड़ा सा दूध डालने के बाद आपको उसी जल पात्र के अंदर डालना है यहाँ पर काली मिर्ची। कितनी डालोगे? 5 काली मिर्ची डालोगे, ठीक है। 5 काली मिर्ची डालकर इस जल पात्र को तैयार करके आपको मासिक शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचना है और भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचकर इस जल को आपको भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। सादा जल नहीं चढ़ाना है। जल को बनाने का तरीका हमने आपको बता दिया। थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का दूध डालना है, 5 काली मिर्ची डालकर इस जल को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर इसी जल को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए, जाप करते हुए चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद दोस्तों होगा क्या इस उपाय को करने से कि आपके घर में कोई भी जो रोग और बीमारी होगी, भले ही वो बड़ी से बड़ी रोग और बीमारी क्यों ना हो, वो ठीक हो जाएगी। अगर नहीं है रोग बीमारी तो भी अगर आप इस उपाय कर रहे हैं तो आपके घर परिवार में जो भी आगे आने वाली रोग बीमारी होगी वो नहीं आएगी किसी भी सदस्य के ऊपर। आपके घर परिवार में जो है मतलब सुरक्षित हो जाएगा। आपके घर परिवार में कभी कोई रोग बीमारी प्रवेश नहीं करेगी इस उपाय को करने के बाद। तो आप नियम के साथ अगर इस उपाय करेंगे तो आपके घर में कभी भी रोग बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले ऐसे उपाय के बारे में जो कि आपको इस मासिक शिवरात्रि के दिन करना है। तो दोस्तों, इस मासिक शिवरात्रि के दिन आपको 3 जगहों पर मतलब 3 वृक्षों के नीचे 3 दीपक लगाकर आने हैं। और इस उपाय को आप अगर हर महीने की मासिक शिवरात्रि के दिन नियम के साथ करते हैं तो आपके जीवन में आ रही दुख और समस्याएं कभी आपके पीछे आएंगी ही नहीं। आपसे उनको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। तो वो कौन से 3 वृक्ष हैं, दीपक आपको कैसे बनाने हैं, वो हम आपको बताते हैं। तो हर महीने की मासिक शिवरात्रि जो कि इस महीने में जो है 16 जून 2023 को पड़ रही है, इस दिन आपको करना क्या है कि 3 दीपक सबसे पहले तैयार करने हैं। आटे के दीपक होने चाहिए, गोल बाती के होने चाहिए, जिसके अंदर आपको शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। 3 दीपक इस तरीके से तैयार कर लो। 3 स्थानों पर आपको ये दीपक जलाकर आने हैं। शिवरात्रि के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जाना है शाम के समय में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। ये तीनों ही वृक्ष बड़े बड़े होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, जिसकी छाँव में बैठकर आप ये उपाय कर सकें। तो बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सबसे पहले आप लोग जाइएगा, अपने पहले दीपक को जलाइएगा, वहाँ पर झोली फैलाइएगा, भगवान से जो आपको मांगना है वो मांग लीजिएगा, ठीक है। पहले दीपक जलाने के बाद अब जाना है आपको दूसरे वृक्ष के नीचे, जो कि हमारा है यहाँ पर कौन सा वृक्ष है, पीपल का वृक्ष, ठीक है। तो दूसरे वृक्ष के नीचे जाना है आपको, पीपल के वृक्ष नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे जाने के बाद यह दूसरा दीपक आपको जलाना है, वहाँ पर भी झोली फैलाकर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है। और अब जाना है आपको तीसरे वृक्ष के नीचे, जो कि है आंवले का वृक्ष। तो आंवले के वृक्ष नीचे पहुंचिए, वहाँ पर जाकर अपना तीसरा दीपक लगाइए और झोली फैलाइए, भगवान से जो मांगना है आप मांगिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये उपाय पूरा हो जाता है। मात्र इन 3 स्थानों पर 3 वृक्षों के नीचे मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के समय आप यह दीपक लगाना चालू कीजिए और आप देखेंगे कि आपके जीवन में अपने आप चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे, मतलब आपके जीवन से दुख और समस्याएं दूर हो जाएंगी। उसके अंदर दोस्तों मासिक शिवरात्रि के दिन अगला किया जाने वाला एक बहुत ही विशेष उपाय ये है कि अगर आप ज़्यादा कुछ ना कर सकें तो शाम के समय में सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से भगवान शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार करना शुरू कर दें। भगवान शिव जी आपको बिना मांगे सब कुछ देंगे इस उपाय को करने के बाद। जो सफ़ेद फूल होते हैं भगवान शिव जी पर चढ़ने वाले, उन सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों को तोड़ लो और मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के समय भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिवलिंग के ऊपर आपको सफ़ेद फूलों की पंखुड़ी से पूरा श्रृंगार कर देना है। बस यहाँ पर ये उपाय पूरा हो जाता है। चलिए दोस्तों, ये तो उपाय थे मासिक शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले। अब हम आपको बताते हैं 18 जून 2023 जो कि विशेष अमावस्या, महत्वपूर्ण अमावस्या है, गुप्त नवरात्रि की अमावस्या है, इस अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले जो उपाय हम आप लोगों को बताएंगे, ये वो उपाय बताएंगे जिस उपाय को करने के बाद मतलब आपके जीवन में जो आपके पितृ होंगे, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख और परेशानी आ रही होंगी, तो अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं आपके जीवन से वह दुख और समस्या दूर होगी। अमावस्या के दिन सबसे पहला किए जाने वाला उपाय ये है कि आपको एक लंबी बाती का शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक तैयार करना है। इस उपाय को आपको करना है अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में, ठीक है। इस दीपक को तैयार करके आपको क्या करना है, किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के आसपास जाना है, वहाँ के घाट पर जाना है। इस दीपक को आपको पानी में प्रवाहित नहीं करना है, जल में प्रवाहित नहीं करना है, वहाँ के घाट पर जाकर लगाना है। क्योंकि अमावस्या के दिन लगाया जाने वाला दीप लंबी बाती का होता है और अपने पितरों के लिए लगाया जाता है, क्योंकि जब आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन में कभी कोई दुख परेशानी आ ही नहीं सकती है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, इस दिन आपको शाम के समय में यह दीपक तैयार करके किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के पास जाकर आपको दक्षिण की बाती का मुख करके, मतलब जिस तरफ से आप ये दीपक जलाने वाले हैं उस बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके यह दीपक आपको जला देना है, अपने पितरों का स्मरण करते हुए, भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए। आप इस नियम के साथ हर अमावस्या को यह उपाय करना शुरू कीजिए, आपकी जिनसे दुख और समस्या अपने आप दूर चली जाएंगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले ऐसे उपाय के बारे में जो कि इस गुप्त नवरात्रि के आपको अमावस्या के दिन ज़रूर करना है। और यह
उपाय मात्र गुप्त नवरात्रि के पहले पड़ने वाली अमावस्या के दिन ही किया जाता है। तो आपको इस रविवार के दिन मतलब 18 जून 2023 के दिन क्या करना है, आज रात्रि में, मतलब कि जिस दिन अमावस्या हो उसी दिन आपको ये उपाय करना है रात्रि में, ठीक है। तो रात्रि में आपको करना है, एक कटोरी लेना है, मतलब नई कटोरी लेना है। उस कटोरी में आपको पूरे में चावल भर लेना है, फुल चावल की कटोरी आपको भर लेना है। उसी चावल की कटोरी के ऊपर आपको एक कपूर रख देना है, कपूर का टुकड़ा जो होता है वो रख देना है। रखने के बाद आपके घर का जो मुख्य द्वार होगा, मेन गेट होगा, उस मेन गेट के पास में जाकर या उस मेन गेट की चौखट पर जाकर या दीवार पर जाकर आपको करना है, इस कटोरी को रख देना है। रात्रि में रखना है अमावस्या के दिन। पूरी रात आपको इस कटोरी को वहाँ पर अपने मुख्य द्वार पर रखे रहने देना है। बाहर की साइड रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चौखट जो आपको मेन गेट होगा, मेन गेट के बाहर की साइड आपको रखना है। पूरी रात रखे रहने देना है। सुबह सुबह उठोगे, स्नान करोगे, गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगी। स्नान करके आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो इस कटोरी के पास में आना है। इस कटोरी के ऊपर जो चावल की कटोरी के ऊपर रखा हुआ कपूर जो रखा हुआ होगा उसको माचिस से जला देना है, वहीं के वहीं जला देना है। जलाने के बाद इस कटोरी के चावल को उठाना है और किसी भी ऐसे वृक्ष के नीचे जाकर इस कटोरी के चावल को डालाना है जहाँ पर मतलब जो पक्षी होंगे वो इस दाने को चुग लें, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला उपाय हम आपको अमावस्या के दिन करने का बताएंगे, ये वो है कि भाई अमावस्या के दिन आपको शुद्ध देसी गाय के दूध से बनी हुई कोई सामग्री ज़रूर बनाना है, क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सभी लोगों को दूध से बनी हुई सामग्री ज़रूर खिलाना है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे उपाय थे जो कि आपको इस मतलब मासिक शिवरात्रि और अमावस्या के दिन करना है। इन उपाय करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं इन सारे उपायों को पढ़ने के लिए आराम से बैठकर। उसके अंदर दोस्तों कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।